अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 5 चल रहा है जिसका टाइटल है द रेन बारिश। अच्छा, हमारा स्टेंजा नंबर 1 है जो हमने पढ़ना है और ये वर्ड स्पिनिंग दिए हुए हैं, ठीक है? और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? ताकि हम इसकी आसानी से ट्रांसलेशन कर सकें। मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो की बॉटम में शो होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन और एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एडीबी का मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। हेयर लिसन टू अटेंड हीट सुनना, लीव्स फॉलिएज ब्लेड्स ग्रीनरी पत्ते, ड्रिंकिंग कंज्यूमिंग सिपिंग इम्बाइबिंग पीना, रेन रेनफॉल ड्रीजल शावर डाउनपोर बारिश, रिच फर्टाइल फुल प्लेंटीफुल अबंडेंट अमीर, टॉप एपेक्स पीक हाइट हेड चोटी, गिविंग डोनेटिंग प्रोवाइडिंग बिस्टोइंग देना, पुअर डेस्टिट्यूट इंफीरियर इनफर्टाइल बैरन गरीब, बीनीथ बिलो अंडर अंडरनीथ लोअर नीचे, ड्रॉप ब्लॉब ड्रॉपलेट ड्रिप। एक मिनट, सॉरी मैं ज़रा थोड़ा साइड पे हो गया था। अच्छा जी, ड्रॉप ब्लॉब ड्रॉपलेट ड्रिप कतरा, स्वीट अट्रैक्टिव अपीलिंग चार्मिंग प्लेजेंट, मीठी मिठाई। ये कोमा है बीच में, ये ना हो आप इसको मीठी मिठाई पढ़ लें अलग अलग हैं दोनों, ठीक है? मीठी भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकता है। खुशगवार भी कह सकते हैं, जब जैसे कि हमने ट्रांसलेशन में ऊपर खुशगवार यूज़ किया है, लेकिन इसके एक्चुअल मीनिंग यही याद करें। एक्चुअल मीनिंग से याद है जो मतलब ये तो इसके मीनिंग यही बनते हैं, बाकी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है? नॉइज साउंड दिन क्लैमर शोर आवाज़। आप इसको आवाज़ रहने दें, एक मिनट इसको पॉज कर। आप आवाज़ रहने दें, नॉइज़ का मतलब शोर ही होता है, आप शोर याद करें। वैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आवाज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप शोर याद करें इसका मीनिंग, ठीक है? वरना साउंड होता है आवाज़, ठीक है? ग्रीन ग्रासी एमरल्ड verdant लीफी सब्ज, near close adjacent adjoining करीब पास ही। ठीक है जी, इसमें भी डी साइलेंट है, इसमें भी डी साइलेंट है। ब्रिटिश एक्सेंट में मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन एक्सेंट मैंने देखा भी नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता उसका। मैंने आपको ब्रिटिश एक्सेंट के बारे में बताया। एडजॉइनिंग एडजेसेंट, ठीक है? रेफरेंस पढ़ लेते हैं, और नहीं उससे पहले हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है? स्टेंजा 1 है, इसको देखते हैं कि स्टेंजा 1 हमसे क्या बातें करता है। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को बारिश पीते हुए सुनता हूँ। अब ये बारिश कैसे पत्ते पी लेते हैं? मतलब उनके ऊपर जो पानी गिरता है ना, बारिश का पानी, तो वो कहता है कि पी रहे हैं कतरे, मतलब उसको इससे सहरा, हालांकि गीले हो रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो कहता है कि पी रहे हैं। मतलब इसको हम आगे समझते हैं कैसे वो कह रहा है। आई हेयर आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, मैं ऊपर वाले अमीर पत्तों को सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे वाले गरीबों को देते हुए। बीनीथ का मतलब नीचे वाले, गरीब और गिविंग देते हुए। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा कतरा करके। दिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये सुनने में खुशगवार आवाज़ है। दिस मैंने आपको बताया था कि दिस का मतलब ये इसका जो ये एब्रीविएशन है किसका, दिस इज का, ठीक है? दिस इज, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है दिस, ठीक है? तो इसका मतलब होता है दिस इज, ठीक है? ये सुनने में एक खुशगवार, स्वीट यहाँ पे है, खुशगवार नॉइस, नॉइज शोर है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सब पत्ते करीब ही पी रहे हैं, ये सब पत्ते करीब। अब वो ये बता रहा है कि जो पत्ते हैं ना ये करीब ही, मतलब वो साथ ही है, उसके करीब ही है। अब वो नज़र तो उसको आ रहा है कि बारिश हो रही है और पत्तों के ऊपर पानी गिर रहा है, लेकिन वो इसको इससे तशबीह दे रहा है कि
आपने देखा होगा ना, ये जैसे दरख्त लगा हुआ है, वो धुंधला सा है, जरा ब्लर हुआ हुआ है, ऊपर पत्ते फिर नीचे पत्ते होते हैं, ऊपर पत्तों के ऊपर पानी गिरता है, वही पानी फिर नीचे वाले पत्तों के ऊपर भी गिरता है। तो कहता है ऊपर वाले पत्तों को उसने अमीर कह दिया, नीचे वाले पत्तों को उसने गरीब कह दिया। कहने का मकसद है कि ऊपर से बारिश हो रही है और ऊपर वाले पत्ते जो है ना, पानी पी के तो नीचे दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, अच्छा, अ, मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब रेफरेंस पढ़ लेते हैं। रेफरेंस है हवाला। These lines have been these lines have been taken from the poem The Rain written by W.H. Davis। ये सत्रह नज़म बारिश से ली गई हैं जो W.H. डेविस ने लिखी हैं। Context: in this poem the poet mentions the social discriminations found between the rich and the poor। सैकोसबाग। इस नज़म में शायर अमीर और गरीब अमीर और गरीब के दरमियान पाए जाने वाले पाए जाने वाले समाजी इम्तियाजात का जिक्र करता है। मेंशंस डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजात, इम्तियाज का मतलब होता है फर्क। ही होप्स दैट देयर वुड बी इक्वली इन द सोसाइटी इक्वालिटी सॉरी देयर वुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। वो उम्मीद करता है कि माशरे में मुसावात होगी। जस्ट लाइक द सनशाइन, बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज की रोशनी। विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, जो पूरी दुनिया में यकसा तौर पर फैलती है। इक्वली का मतलब यकसा तौर पर यानी कि बराबर। स्प्रेड्स का मतलब फैलती है। फ्रेज का मतलब है सलीस तर्जमा। ठीक है, आई हेयर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज। मैं दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरे गिरते हुए सुनता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आएगी वो क्या कहना चाह रहा है। रेन ड्रॉप्स बारिश के कतरे। ठीक है, इट फील्स एज इफ लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स। ऐसा महसूस होता है कि पत्ते बारिश के कतरे पी रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पत्ते बारिश के कतरे पी रहे हैं। द रिच लीव्स विच आर ऑन द टॉप, जो अमीर पत्ते ऊपर हैं वो एक एक करके, अच्छा, जो अमीर पूरा पढ़ना पड़ेगा। द रिच लीव्स विच आर ऑन द टॉप आर गिविंग दीज ड्रॉप्स वन बाय वन टू द पुअर लीव्स बीनीथ। जो अमीर पत्ते ऊपर हैं, ये कहते हैं, ये जो अमीर पत्ते ऊपर हैं, ठीक है, आर गिविंग दीज ड्रॉप्स वन बाय वन, वो एक एक करके इन कतरों को नीचे वाले, ये बीनीथ नीचे वाले गरीब पत्तों को दे रहे हैं। ठीक है, आर गिविंग दे रहे हैं। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेनड्रॉप्स मेक अ स्वीट नॉइज। ये हरे पत्ते बारिश के कतरे पीकर ये हरे पत्ते बारिश के कतरे पीकर एक खुशगवार शोर पैदा करते हैं। एक्सप्लेनेशन, वजाहत, ये क्या कहती है हमसे। नेचर एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर आर W.H. डेविस फेवरेट थीम्स। फितरत और गरीबों की मुश्किलात फितरत और गरीबों की मुश्किलात W.H. डेविस के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। थीम्स, मौज़ूआत। दिस पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस हिज क्लियर एंड लवली व्यूज अबाउट नेचर। पहले यहाँ तक कर लेते हैं। ये नज़म फितरत और समाजी अच्छा, पूरा ही कर लेते हैं यार, इस क्योंकि उसने एंड से शुरू किया। अबाउट नेचर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। ये नज़म ये नज़म फितरत और समाजी इम्तियाजात के बारे में, अबाउट के बारे में, इसके वाजिया, हिज क्लियर, इसके वाजिया एंड लवली और खूबसूरत व्यूज, ख्यालात का, एक्सप्रेसिस, इजहार करती है। ठीक है, he very beautifully describes the natural phenomena of rain। ठीक है, वो बारिश के वो बारिश के कुदरती मजहर को, वो ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ, ठीक है, वो बारिश के कुदरती मजहर को खूबसूरती से बयान करता है। डिस्क्राइब्स बयान करता है ब्यूटीफुली, और फिनोमिना का मतलब मजहर। ही सेज दैट ही हियर्स रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, वो कहता है कि वो दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरे गिरते हुए सुनता है। ठीक है, फॉलिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज का मतलब दरख्त। ही फील्स एज इफ लीव्स आर ड्रिंकिंग रेनड्रॉप्स। ठीक है, इसे महसूस होता है गोया पत्ते बारिश के कतरे पी रहे हैं।
द रिच लीव्स विच आर ऑन द टॉप, ठीक है, ऊपर वाले अमीर पत्ते जो ऊपर हैं, आर गिविंग दीज ड्रॉप्स वन, ठीक है, आर गिविंग दीज ड्रॉप्स वन बाय वन टू द पुअर लीव्स बीनीथ, ठीक है। अ, ये कतरे एक एक करके नीचे वाले गरीब पत्तों को दे रहे हैं, ठीक है। दीज लाइन्स आल्सो हैव सिंबॉलिक मीनिंग्स, ठीक है। इन सत्रों के इलामती मायने भी हैं। इन लाइन्स का मतलब होता है सतरें, सिंबॉलिक इलामती, मीनिंग्स मतलब इन दीज लाइन्स, इन सत्रों में लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड, ठीक है। इन सत्रों में पत्तों को इंसानी शक्ल दी गई है, ठीक है। द रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल, अमीर पत्ते अमीर लोगों की अलामत हैं। एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर, और गरीब पत्ते गरीबों के लिए हैं। ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू द लीव्स, पीने और देने जैसी इंसानी खसूसियात पत्तों को दी गई हैं, ठीक है। ट्रेड्स खसूसियात, द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स एंड quench देयर थ्रस्ट, ऊपर वाले पत्तों को बारिश के कतरे मिलते हैं। पहले इसका कहते हैं ऊपर वाले पत्तों को बारिश के कतरे मिलते हैं। एंड quench देयर थ्रस्ट, और वो अपनी प्यास बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स, इसके बाद वो कतरे नीचे वाले पत्तों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, पास ऑन पहुंच जाते हैं। दिस मेटाफोर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, इस इस्तारे का मतलब है कि अमीरों को पहले सुनहरी मौका मिलता है। एंड वट एवर रिमेन्स टिकल डाउन टू द पुअर पीपल, और जो कुछ बचता है वो गरीब लोगों तक पहुंचता है। द पोएट डज नॉट लुक होपलेस, शायर मायूस नहीं लगता। ही थिंक्स पॉजिटिवली, वो मस्बत सोचता है। Therefore he says that these green leaves drinking raindrops make a sweet noise. वो इसलिए वो कहता है कि ये हरे पत्ते बारिश के कतरे पीकर एक खुशगवार शोर पैदा करते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि ये हरे पत्ते बारिश के कतरे पीकर एक खुशगवार शोर पैदा करते हैं, स्वीट नॉइज, खुशगवार शोर। वर्ड्स लाइक स्वीट नॉइज एंड ग्रीन लीव्स, खुशगवार और हरे पत्ते जैसे अल्फाज कन्वे अ मैसेज, ये पैगाम देते हैं कि डैट के दिस वर्ड इज ब्यूटीफुल एंड वर्थ लिविंग, कि ये दुनिया खूबसूरत और रहने के काबिल है, वर्थ लिविंग, रहने के काबिल है। द रिच विल गिव ड्यू शेयर एंड रिगार्ड टू द पुअर, अमीर लोग गरीबों को इनका जायज़ हिस्सा और एहतराम देंगे, ठीक है। ये है जी इसकी ट्रांसलेशन। कुछ भी आपने पूछना हुआ तो ज़रूर पूछेगा, और आपका बहुत शुक्रिया अपने टाइम का। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, और दुरूशी पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो आपको ईजी लगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।